हमने उसको कहा, एक तो होता है तर्क और एक कुतर्क और एक वितर्क जी। वो देखो, सुना है कि नहीं? वो जी सुना जी। हाँ, सुना नहीं है ना? हमने उनको कहा देखिए ये कुतर्क कर रहा है। क्या? एक दरवाजा आधा बंद है तो आधा खुला है, पूरा बंद है तो पूरा खुला है, ये कुतर्क है। तो बोला ये व्यक्ति कुतर्क इस तरह से कर रहे हैं। अच्छा, हमने एक ही बात ये कही कि वो किताब के बारे में फिर वाद विवाद उसने शुरू कर दिया। हमने जो किताब लिखी उसमें ये गलती है, ये गलती है। मैंने कहा अरे इसकी गलतियां तू क्यों देखता है? मैं तो इस्लाम का पढ़ा हुआ नहीं हूं, तो वेद की बारे पूछो, वेद की बारे में पूछो। अच्छा, मूर्खों के सामने बोलना कि हाँ भाई ठीक, तुम गलत मानते हो, ठीक है मैं गलत ही सही, मगर तुम बात के बात में तो आओ, जो सब्जेक्ट है उसमें आओ, सब्जेक्ट छोड़ के तू क्यों किताब पर जाता है? तो वो व्यक्ति जो है इधर उधर का जो जो हमने उत्तर दिया उसको सब छिपा लिया और उसने अपना सुप्रीमसी दिखाने की चेष्टा करी। मगर देखो, मूर्ख आदमी एक ग्लॉसरी पढ़ने वाला, इसमें ये में ये है, ये है, ये है, 10वीं चैप्टर 6वीं श्लोक, 18वीं चैप्टर 5वीं श्लोक, ये सब गिनते जाओ। ये सब क्या रट लिया ग्लॉसरी? तेरे दिमाग ही नहीं है, ग्लॉसरी रट रट के क्या करता? तो मैंने यही कहा 2.5 अक्षर पढ़ने वाले ही पंडित होते हैं। मैंने ठीक जवाब दिया, यदि तुम लोग सुने ढंग से उसमें, मैंने कहा पोती पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित बयान कोई, 2.5 अक्षर प्रेम की पढ़े सो पंडित होए। हमारा भाषण हमने शुरू इसी से किया। बोला 2.5 अक्षर वाले है भाई। फिर मैंने ये कहा देखो ये बड़ा पंडित है, इतने सारा पढ़ा। मैंने कहा सारे मुस्लिम को पढ़ना चाहिए, सभी वेदों को पढ़ना चाहिए। पढ़ के देखो, जहां अपना कन्वीनियंस है उसमें इधर का आधा लाइन ले लिया, उधर का आधा लाइन ले लिया, कुछ ना कुछ हरकत कर दी। और इतने बड़े ग्रुप में हम वाद कर, वो चाहते कुछ लड़ाई हो जाए, हम कुछ कहे वो कुछ कहे, ये कुछ कहे कि हमने कहा हाँ भाई तुम ही बड़े, बहुत बड़े विद्वान हो, तुम ही बड़े मूर्ख शिखामणि हो, रख लो इसे आदमी से, हम वाद विवाद में क्यों पड़ते? समझ में आए ना? तो मगर वो क्या कर रहे हैं, हमारा टॉक्स का हमारा जवाब सब काट करके, इधर का उधर का काट पीट करके अपना सीडी सब जगह दे रहे हैं। इसी से पता चलता है कितना निकम्मा आदमी है। तो हमने कह दी चप्पल हमारे पांव काटता है तो हम जाके चप्पल को काटे? कोई मतलब होता है इसका? भाई हमारी संस्कृति सभ्यता ऐसी नहीं है। किसी को हम इतना जब कह करके इतना बुला करके इनको अपने प्रोग्राम में लेके आते हैं, फिर एक अतिथि आता है उनको उनकी बेइज्जती करने की चेष्टा करते हैं। तो ये जो है ये सभ्य व्यक्तियों का गुण नहीं होता। हमारा क्या, किसी को अतिथि करके बुलाते हैं, हम उनको सम्मान देते हैं। ये नहीं कहते तुम ये गलत हो, वो गलत हो, गलत हो। हम तुम्हें सिखाना हो तो अलग से बिठा के सिखाओ। अच्छा, क्या गलती क्या था उसमें? कुछ भी नहीं। हमने कहा तुम मूर्ति पूजा का खंडन नहीं करो। हाँ, वेदों में सभी बातें हैं, न तस्य प्रतिमा अस्ति, बात है, उसके लिए कोई प्रतिमा नहीं है। मगर ये नहीं कहते कि प्रतिमा में वो नहीं है, उसके लिए प्रतिमा नहीं है, मगर प्रतिमा में भी वो ही है। हमने यही बात उसको कहा, और मोर के सब समझ में नहीं आता। फिर उन्होंने बोला कि काबे में जो फलाना मनी है, ऐसे है वैसे है। उनको ये मेरी तरफ से, मैंने जो मेरे ध्यान में है, जैसे जो मैं शंकर जी की पूजा करता हूं, कि प्राचीन काल से राजे महाराजे पुखराज का शिवलिंग, नीलम का शिवलिंग, कहीं हीरों का शिवलिंग, कई तरह के रत्नों के शिवलिंग हैं हमारे यहां पुराणों में। वो तो उसने पढ़े नहीं। अब अनपढ़ की तरह से वो जो जैसे बोला,
तो गुरुजी इसके लिए भी आपको कुछ करना चाहिए। नहीं नहीं, आप जिसको सुनो सुनो, आप पहले ये किताब यहाँ ले है, हिंदुइज्म एंड इस्लाम, वो किताब लेके पढ़ो। मोहम्मद पैगंबर के चाचा भगवान शिव के स्तुति लिखे हैं। और काबा जो है वो एक शिव मंदिर था, ये भी बात है। तो मैंने लिखा काबा की जो परिक्रमा करते हैं 7 बार, ये वही पद्धति है जैसे परिक्रमा, उसको पूजते हैं। वो बोलता है उसको पूजते नहीं है, ये गलत लिखा है। अरे भाई पूजते नहीं हो तो उसको सम्मान क्यों देते हो? सम्मान देना है तो पूजा है, काबा का सम्मान ही तो पूजा है। वो कहते नहीं नहीं नहीं, वो सम्मान नहीं करते, हम पूजते नहीं है, हम सिर्फ घूमते हैं, ये वो बोलता। अब इतना मूर्ख आदमी बोलता है नहीं है, खरगोश का 3 सींग है। अब हाँ भाई तुम ही तो बड़े हो, अब क्यों वहां उसके साथ क्या? हमारा स्तर बिल्कुल अलग है, उसका स्तर बिल्कुल अलग है। हम उसके साथ वाद विवाद में जीतने का मतलब क्या है? मूर्ख से हम जीते तो हम महामूर्ख होंगे। इसलिए हमने कहा भाई किसी तरह से शांति से निपटे, यहाँ भीड़ में कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा ना हो जाए। इसी कारण से हमने कहा भाई आप तो बहुत बड़े आदमी हो, बहुत पढ़े लिखे हो, मैं वाद विवाद नहीं करूंगा आपके साथ। अब बाद में बार बार बुलाते रहे हमको दूसरे प्रोग्राम में, आइए 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 आइए। हमने कहा तुम तो सिर्फ ग्लोसरी विषय सूची रट के ना जानता है ना कुछ जानता है, ना मन का भी शांत हुआ। तो इस तरह के लोगों में अपना वाद विवाद में पढ़ना नहीं। अपना भक्ति सूत्र में एक सूत्र है, समझ, वादो नावलंब्या। कभी वाद विवाद में पढ़ते नहीं ज्ञानी। छोटे दर्जे के लोग, छोटे दिमाग के लोग वाद विवाद करते रहते हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, उनको लगे कि वो जीत गए, खुश होके चले चले जाओ, उस पे क्या।